हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। हमारा चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं हम 16.4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमने इसके क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है ए सिलेंड्रिकल मेड of lead his radius 4 centimeter and height 10 centimeter। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट of cylinder equals to 10 centimeter. It is melt to form lead shot of radius 2 centimeter. Find the number of lead shots। तो देखो रेडियस ऑफ स्फीयर या लीड शॉट्स है ना। लीड शॉट्स यानी वो जो छोटी छोटी सी होती है ना कंची, वो तो वो क्या होती हैं, स्फीयर की फॉर्म में होती हैं। रेडियस ऑफ लीड्स शॉट्स इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। लीड शॉट्स एक स्फीयर ही है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, ये एक कौन है, उससे हमें स्फीयर बनाना, कौन नहीं सॉरी सिलेंडर, सिलेंडर से मेल्ट करके हमें क्या करना है, कौन बनाना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी किसी भी चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो दोनों का क्या करते हैं, वॉल्यूम है ना। एक बड़े वॉल्यूम में छोटे वॉल्यूम का क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं, नंबर ऑफ लीड्स आ जाएगी, या जो भी हमें बनवाया गया मेड करवाया उसके नंबर आ जाएंगे। तो हमसे यही पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो देखो नंबर ऑफ lead shots equals to volume of cylinder divided by volume of lead shots। ठीक, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एंड स्फीयर का वॉल्यूम, लीड शॉट्स क्या है, स्फीयर है, तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब ये 3 तो ऊपर आ जाएगा, कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। और सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो हो जाएगा 3 पाई आर अपने पास यहाँ है 4, तो 4 × 4 16 इंटू में एच है 10, तो ये होगा 4 पाई इंटू आर क्यू, आर है 2, तो ये हो जाएगा 8। क्या होगा, 8। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, 8 2 जा 16, 2 एंड 5, 5 3 जा 15। क्या आ गया, अपने पास आंसर आ गया 15 लीड शॉट्स। क्या आ गए, 15 लीड शॉट्स अपने पास आ गए, और हमें लीड शॉट्स ही बताने थे कितने होंगे। सिंपल है, पहले ही बता चुका हूँ मैं, किसी भी मेल्ट करके, किसी भी अगर शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप बना रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, एक शेप को मेल्ट करेंगे, दूसरी मतलब एक का वॉल्यूम और दूसरी का वॉल्यूम से डिवाइड, यानी जिसको मेल्ट कर रहे हैं उसके वॉल्यूम में जिस चीज़ को बना रहे हैं हम उसके वॉल्यूम का डिवाइड देके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या फाइंड हो जाती है, नंबर ऑफ जो भी हम चीज़ नई इनबिल्ट कर रहे हैं ना
उसके नंबर आ जाएंगे कि वो कितनी बनेंगी। तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है 6 क्वेश्चन नंबर है, एक हेलो स्पेरिकल सेल इज 2 सेंटीमीटर थिक। ठीक, तो देखो थिकनेस ऑफ spherical cell 2 सेंटीमीटर। यही है, हेलो स्पेरिकल सेल है। कैसा है? हेलो स्पेरिकल सेल है, उसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। यहां लिख लेना थिकनेस ऑफ, है ना, हेलो स्पेरिकल सेल। एक होलो स्पेरिकल सेल है ना, होलो स्पेरिकल सेल यानी कि जो खोखला है। जैसे देखो ऐसे मैं बनाता हूं एक, ये ठीक है। तो हमें इस, ये जो है ना, ये वाली, ये मोटाई, ये हमें गिवन है कितनी? 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर गिवन है ये पार्ट। अब हमें बोला गया है इट्स आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस ऑफ hollow cylindrical spherical cell is 8 सेंटीमीटर। यानी कि 8 सेंटीमीटर, ये यहां से और यहां तक कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। तो इनर पार्ट क्या हो जाएगा? इनर पार्ट हो जाएगा 8 माइनस 2। तो इनर रेडियस of hollow spherical cell is 8 minus 2 equal to 6 सेंटीमीटर। ठीक, देखो हमें सबको पता है जब भी अपन होलो की बात करते हैं तो क्या करते हैं? बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। जैसे देखो दो अपने पास सर्कल थे, क्या थे? सर्कल। जब भी हमें इस पार्ट का क्या निकालना होता था? एरिया फाइंड करना होता था, तो अपन कैसे करते थे? पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ये होता कैसे था? उससे ही तो होता था पाई r1 स्क्वायर माइनस में पाई r2 स्क्वायर से, है ना। अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम। और ये क्या है? स्पेरिकल सेल है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे क्या? 4/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 4/3 पाई आर क्यू। क्या है? पाई आर क्यू। ये एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। तो देखो ये तो कॉमन आ जाएगा, 4/3 पाई, ये हो जाएगा आर क्यू माइनस में आर क्यू। ये वैसे भी वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं, है ना, सबका। इनके फॉर्मूले हम लिख चुके हैं पहले, है ना, कि होलो सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 4/3 पाई कॉमन, आर क्यू माइनस आर क्यू। वैसे ये सीधा फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो तुम, मैंने लेकिन कंप्लीट किया है ताकि अच्छे से समझ में आए। तुम चाहो तो ये सीधा फॉर्मूला पुट कर सकते हो।
4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब। तो देखो आर यानी कि 8, तो 8 का क्यूब, देखो मैंने इन सब के क्यूब तुम्हें लिखा रखे हैं ना, 8 का क्यूब होता है एंड 6 का कितना होता है, देखो 8 का क्यूब होता है 512 है ना। नहीं अगर याद हो तो 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या कर सकते हो, करके देख सकते हो, ठीक है ना, इतना ही होता है। और 6 का कितना होता है, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216। हाँ ये मैंने सबको लिखा दिया, और नहीं भी हो तो तुम इनका मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक। अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो। देखो मैं इधर कर लेता हूँ। टू 96, ठीक, कितना आ जाएगा 296 आ गया। और 296 रखो और इसकी अपन कैलकुलेशन कर देते हैं। और देखो इसमें डिवाइड दे के देखते हैं किससे जाता है। सेवन से तो कंप्लीट जा नहीं रहा, 3 से डिवाइड दे के देखते हैं। थ्री से भी डिवाइड इसका कंप्लीटली नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि देखो 29 296, तो 29 में ये तो हो जाएगा कितना 27, 2 कैरी यहाँ हो जाएगा 26, तो 26 में भी इसका डिवाइड नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सबका मल्टीप्लाई करके उसमें 21 से डिवाइड दे देते हैं। तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 88 इंटू 296 डिवाइड बाई 21, है ना। जब भी अगर ऐसे ये नहीं कटे तो अपने क्या कर लेना, सबका मल्टीप्लाई करके और फिर डिवाइड देना, पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। तो हम करके देखते हैं अब 296 इंटू 88, एट 6 3 2, ये हो जाएगा 8 10 6 2, 26,048। इसमें अब डिवाइड देते हैं किससे, 21 से, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो तुम अपने हिसाब से कर लेना, जैसे भी करना चाहो। अब देखो इसमें 21 से डिवाइड दो, 21 21 5 0 2 टाइम 2 एंड 4 8 4 टाइम 84, ये 8 0, अब इसमें भी कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम, तो 124.38, एक ज़ीरो और आएगी, है ना, क्योंकि देखो यहाँ 1 एक ये यहाँ पे ज़ीरो और आएगी, क्योंकि देखो 84 से 84 ये लिया 8, ज़ीरो लेने के लिए एक ज़ीरो यहाँ, फिर पॉइंट, ये 3, ये अपने पास आ जाएगा 1240.3। चाहो तो और आगे भी इसमें देख के देख सकते हो, तो अपना आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन ही थोड़ी सी बड़ी है और क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, हमें केवल क्या करनी है, आउटर पार्ट दिया है, थिकनेस दी है, तो आउटर पार्ट में से थिकनेस माइनस कर लेंगे तो इनर रेडियस आ जाएगी, है ना। आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस आ गई
सीधा फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई RQ माइनस RQ सब की वैल्यू पुट की और उसको सॉल्व कर दिया। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 6। बस कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना ना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउ मैनी कॉन्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्ट ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो हमें कौन बनाने, क्या बनाने, कौन, किससे, एक स्फीयर से। तो स्फीयर की रेडियस हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो कौन हमें बनाने हैं उन कौन की हाइट और रेडियस क्या है। कौन की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कौन इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कौन इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो हमें पहले ही पता है जब भी किसी भी चीज़ को मेल्ट करके कुछ बनाया जाता है तो वॉल्यूम का क्या कर देते हैं, उसके वॉल्यूम में डिवाइड, यानी हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉन कर देना है। क्या कर देना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक, तो हमें इसमें फाइंड करनी है क्या, 9 नंबर ऑफ कॉन्स। ठीक, तो देखो सबसे पहले वही नंबर ऑफ कॉन्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई RQ एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई R² H। तो देखो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 4/3 पाई को पाई रहने देते हैं, R है 9 × 9 × 9 अपॉन 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, R अपने पास 3 × 3 एंड हाइट इज 6। ठीक, देखो 3 से 3 कैंसिल है ना, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 3 टाइम एंड 2 टाइम, 2 से 2 टाइम, मल्टीप्लाई कर लो, 27 × 2 54, 54 कॉन्स। कितने कॉन बन गए अपने पास, अपने पास आ गए 54 कॉन्स। वही सेम चीज़ है, कुछ भी नया नहीं है। जिसको भी मेल्ट किया है उसके वॉल्यूम में जो भी चीज़ हम नई बना रहे हैं उसके वॉल्यूम का डिवाइड दे देते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8। 8 sphere of equal radius are obtained by melting a melting sphere of radius 10 centimeter. Find the surface area of each sphere thus obtained। ठीक, तो देखो हमसे क्या बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस के क्या हैं, स्फीयर है, क्या है, स्फीयर,
और उनकी जो रेडियस है ना वो क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। मतलब एक 10 सेंटीमीटर के गोले से हमने 8 क्या बनाए हैं, वही सेम स्पेरिकल बनाए, बट छोटे छोटे छोटे, है ना। 10 वो तो थे कितने के, 10 सेंटीमीटर के। अब उसी से हमने 8 बनाए, तो इस प्रकार बने। अब हमें क्या करना है, ये जो बने हुए जो भी क्या है स्फीयर है ना, उनका क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। ठीक, तो देखो सिंपल है, जो 8 और जो ये 1 है ना, सेम एक से ही बन रहे हैं। देखो एक है ये बड़ा गोला, ठीक है। अब इससे ही हमने इसको मेल्ट करके 8 गोले और बनाए जिनकी रेडियस क्या है, इक्वल है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर। एक बड़ा गोला, उससे हमने छोटे 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 8 स्फीयर बना लिए, 1 स्फीयर एंड 8 स्फीयर। ठीक है, तो देखो इस ये वॉल्यूम एंड ये वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसी से हमें इनको क्रिएट किया गया है, इसी से हमें मेल्ट करके इनको बनाया गया है। तो देखो इसका वॉल्यूम एंड इनका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। होगा नहीं होगा, इस इनका वॉल्यूम एंड इन सब के वॉल्यूम का क्या ऐड इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक का वॉल्यूम निकाल के उसका मल्टीप्लाई किससे कर दो, 8 से कर दो। किससे कर दो, 8 से। तो देखो अगर मैं 8 इंटू 1 स्पेयर का वॉल्यूम इक्वल लिख लूँ इसके वॉल्यूम के, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है, नहीं है, क्योंकि इसका वॉल्यूम और इन सब का वॉल्यूम क्या है, सेम है। अब इसकी रेडियस हमें गिवन है, तो देखो इसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू 8 4/3 पाई आर क्यू। 8 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये कितने हैं, 8 है, और ये हम एक का फाइंड कर रहे हैं केवल। तो हमें एक्चुअली में इसका फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसका क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, सॉरी रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, रेडियस हमें नीड है। तो हम रेडियस फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से। तो देखो हमें इसकी क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। क्या गिवन है, रेडियस। तो देखो अपने पास इसकी रेडियस गिवन है, वो हमने ऊपर लिखी नहीं है लिखने को, तो इसकी है रेडियस 10 सेंटीमीटर। देन 4/3 पाई 10 इंटू 10 इंटू 10,000 इक्वल टू 8 4/3 पाई आर क्यू। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। अब ये हो गया, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 8R³ इक्वल टू 1000। देन RQ की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो RQ इक्वल्स टू, इसको एक को ऐसे कर लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, कैपिटल R। क्या लिख लेते हैं, कैपिटल R। क्लियर, वो स्मॉल r। तो हमें स्मॉल r फाइंड करना है अपॉन 8। तो डिवाइड देते हैं, 4 से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, देखो 4 2 जा 8, ऐसे ही 4 2 जा 8 2 5 0, फिर देंगे तो कितना जाएगा 125। तो RQ अपने पास आ गया 125। देन वैल्यू ऑफ R इज 5। क्या हो गई, R अपने पास क्या आ गई, स्मॉल जो क्या था अपने पास स्पेयर था ना जो छोटा वाला, उसकी रेडियस आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्पेयर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू में 25। 5 होती है रेडियस, रेडियस 5 इंटू 5 25। तो देखो ये हो गया 100 इंटू 2 अपॉन में 7। ये आ जाएगा अपने पास 314 पॉइंट कुछ। हम 314 भी इसको
ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 8। क्या था? क्वेश्चन नंबर 8। चाहो तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो तुम, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो इसको पाई रहने देते, कैसे 4 पाई इंटू में 25, 25 इंटू 4 100 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? देखो 100 इंटू 3.14, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाती, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी आ जाता, चाहो तो इसको प्रॉपर कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ऊपर बस हमें थोड़ा सा वो रह रहा है, उसको लिख लेते हैं हम यहाँ। बस ये और लिख लो क्या, रेडियस ऑफ बिगर स्पेयर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर देखो इसका वॉल्यूम और इन 8 जो हमने क्रिएट किए ना, उनका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। तो हमने इसको कैलकुलेशन करके इस आर की वैल्यू फाइंड कर ली। ये आर हमें गिवन है, तो इस आर की वैल्यू 5 आ गई, तो हमने उसका क्या फाइंड कर दिया? सरफेस एरिया फाइंड कर दिया। और हमें क्या फाइंड करना था? सरफेस एरिया ही फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमें सरफेस एरिया गिवन है। क्या गिवन है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस की आवश्यकता है, रेडियस की नीड है। तो रेडियस हम इससे इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5544, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5544 मल्टीप्लाई बाई 7, 22 इंटू 4। देखो 11 से 5 एंड 4 कैंसिल, ये हो गया 2 टाइम। फिर इसमें 2 से डिवाइड दे दो, 2 एंड 7। देख लो एक बार कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये सॉरी, ये क्या आएगा? देखो 4 एंड 4 यहाँ 0 और आएगी एक। ठीक, ये मैंने सीधा ही कर दिया। ये होगा कितना? देखो सबसे पहले इसमें डिवाइड देंगे 11 का, तो 11 5 जा 55, 0 4, फिर 1 0 एंड 4, ये आएगा। ठीक, और यहाँ है 2। अब इसमें फिर 2 से डिवाइड देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 10, 5 एंड 2। फिर इसमें 2 से डिवाइड दे दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 6। फिर 2 से दे दो 6 एंड 3। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6, 3 इंटू में 7। क्या आ गया अपने पास? आ गया 4 4 1। देन आर इक्वल्स टू 4 4 1 का अंडर रूट इक्वल्स टू में 21। क्या आ गया अपने पास? 21। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 27/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। देखो 7 3 जा 21 से 21 कैंसिल। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने अभी भी किया था, क्या होता है? 441 इंटू 88 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा वो अपना क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया गिवन है, उससे हमने आर फाइंड कर लिया, आर से हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इजीली फाइंड कर सकते हैं।
तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। तो अब इसे तुम कैलकुलेशन कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आज हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।